एग्जाम्पल नंबर 17 आदित्य, a pole is to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter। इतना समझ में आया कि हमारे पास में क्या है, एक सर्कुलर पार्क है। आपसे कह रहा है उस सर्कुलर पार्क में बाउंड्री पर एक पॉइंट पर एक पोल इरेक्ट करना है, खंबा गाड़ना है ना, और डायमीटर 13। ये डायमीटर कौन है, सर्कल, सर्कल का डायमीटर, ठीक है, पोल की लंबाई नहीं है ये, सर्कल का डायमीटर है कितना है 13। चलो, in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक पोल लगाया, समझना, यहां पर एक पोल लगाया, तो ये डायमेट्रिकली, इसका डायमेट्रिकली कैसे होगा, सेंटर से जाएगा, ऐसे होगा, सेंटर से जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, किसकी डिस्टेंस, पोल की, P फॉर पोल डाल देता हूं, ठीक है। इस पोल की जो डिस्टेंसेस है उसका डिफरेंस, अच्छा डिस्टेंसेस कहां से लेनी है, टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री। मतलब यहां से अपोजिट में, डायमेट्रिकली अपोजिट, ये डायमीटर है बेटा, डायमीटर से एक कोने से अपोजिट तो ये हो गया, और एक कॉर्नर से अपोजिट ही हो गया, सही है। ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर से अगर मैं आपसे इस पॉइंट से पूछूं अपोजिट, तो सामने ही तो देखोगे इसके, और इस पॉइंट से सामने कहां देखोगे इसमें, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंसेस हो गई, जिसका डिफरेंस वो आपको कितना बता रहा है, 7। मतलब इस पोल का जो इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस है ना, यहां से AB और PB, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7। Is it possible to do so? क्या ये पॉसिबल है, संभव है ऐसा करना, ऐसा पोल ऐसा लगाना? अगर है, if yes, at what distances from two gates should be pole be erected? अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताइए पोल इन दोनों गेट से कितनी डिस्टेंसेस पर गाड़ा गया है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझाऊं। हाँ देखो, क्वेश्चन लिखा नहीं दिखा, इसमें मुझे गड़बड़ लगी थोड़ी सी, छोटी सी, एक मिनट रुकना है, फिर से पढ़ते हैं, शायद समझ नहीं पाए। एक पोल इरेक्ट किया गया बाउंड्री पे सर्कुलर पार्क, डायमीटर इन सच अ वे डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम टू। अच्छा सॉरी, डायमीटर बेटा ये P होगा, सॉरी हाँ वो गड़बड़ हो गया, ये पोल होगा और ये पॉइंट होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं बन पा रही, तब मैं समझ गया कि लैंग्वेज में थोड़ी गलती हो गई मेरे से पढ़ने में। कोई नहीं, दोबारा समझाता हूं। ये पॉइंट P है, पोल है, मतलब इस पोल से अपोजिट में दो गेट्स लगे हैं, और डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या है, जो गेट दोनों डायमीटर को ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा इस पोल से एक तो ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे, और इसी पोल से एक ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, डायमेट्रिकली पॉइंट्स हैं, ये इनकी दोनों की डिस्टेंसेस किससे है, इस पोल से है, जिसकी वो डिफरेंस आपको कितना दे रहा है, दोनों डिस्टेंसेस के बीच 7। डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक 7 मीटर या तो ज्यादा है या एक कम है, एक ही बात है, कुछ भी ले लीजिए। मान लेते हैं अगर ये वाला पॉइंट x मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये वाला कितने पर होगा, x माइनस 7। समझ में आया, हाँ डिफरेंस में माइनस आता है ना। एक बार और समझाऊं क्वेश्चन को, समझाना है, चलिए एक बार और समझिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक पोल है जिसको इरेक्ट किया गया बाउंड्री पर एक सर्कुलर, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, वो जो 13 मीटर बोला है वो बोला है इसकी क्या है, डायमीटर। फिर ये आपसे कह रहा है कि इस तरीके से वो पोल लगाया गया है कि वहां पर दो गेट बनाए गए हैं, और दोनों गेट कैसे हैं, इस पोल के डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट भी है और डायमीटर को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों डिस्टेंसेस जो क्रिएट हो रही हैं, ये डिस्टेंस ही तो बन गई, उन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर का। तो अब आपसे पूछ रहा है पहले तो क्या ये ऐसा करना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो दोनों गेट से डिस्टेंस बताइए, मतलब x और x माइनस 7 बताना है। हाँ लेकिन पहले ये बताइए, अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अब एक चीज और समझिए बेटा, ये आपको उसने डायमीटर दी है पूरी 13 है, सेंटर की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी ये पूरी 13 है।
तो सिंपली हम इसमें क्या लगा लेंगे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कई बच्चों से और वो बता सकते हैं, पाइथागोरस लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन में कहीं दिया है? मेरे बताने से कुछ नहीं है और इसमें देखने से कुछ नहीं है। आपको क्या ऐसा देख के लग रहा है? देख के नहीं होता है मैथमेटिक्स में। अब आप बोलो बेटा विवानिशु। सर पी पॉइंट जो है वो 90 डिग्री होगा क्योंकि जब हम डायमीटर से अब एक मिनट रुको, अब एक मिनट, मैं समझ गया आपको पता है ना। अच्छा ये 90 डिग्री होगा ऐसा विवांशी बोल रही है, इसका कोई बच्चा रीजन दे सकता है? और उस प्रॉपर्टी का नाम चाहिए मुझे। हाँ बोलो क्या होती है, चलो पहले बताओ। सर सेमी सर्कल में जो भी आटा बनता है 90 डिग्री होता है डायमीटर। वेरी गुड, यही प्रॉपर्टी आप बताने जा रही थी इसलिए मैं रोक दिया आपको। इस प्रॉपर्टी का आप दोनों को छोड़ के कोई नाम बता सकता है? क्या बोलते थे 9th में इसे? नहीं, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सिंपल थी बहुत, एंगल इन अ। बेटा ये 9th में प्रॉपर्टी हुआ करती है, इसे आप अलग से समझ लीजिए कि डायमीटर से कभी भी अगर सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल बनता है, इसे सेगमेंट पर बोला करते थे। इसका एक एग्जैक्ट वर्ड था 9th में, सेगमेंट। डायमीटर से अगर सेगमेंट पर एंगल बनता है तो हमेशा 90 डिग्री होता है। और वो क्यों होता है? ओ सॉरी, रीजन क्या था उसका थ्योरम का? एंगल इन अ सेमी सर्कल। अच्छा रीजन क्या है वो भी पता है? नहीं पता है तो 2 मिनट में बता देता हूं बस। ये स्ट्रेट एंगल है, कितना होगा? 180। और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेगमेंट पे बनने वाला एंगल सेंटर से हाफ होता है। अगर ये 180 है तो कितना? ये इसका प्रूफ हुआ करता था कभी, ठीक है? आज भी है मतलब किताबों में। तो बेटा ये 90 डिग्री होगा, लेकिन आपको इसे बताना पड़ेगा, तभी आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। एंगल APB = 90 और उसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको, एंगल इन अ सेमी सर्कल। नाउ ट्राइंगल को मेंशन कीजिए, आप किस ट्राइंगल में कर रहे हैं? APB। AB² = AP² प्लस BP²। आगे डाल दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। हाँ भाई 13 का स्क्वायर और ये कितना? x² और ये x - 7 का होल स्क्वायर 169 a² प्लस b² माइनस बेटा x² और x² 2x² माइनस का 14x और ये उधर जाके माइनस का 120 बचेगा क्योंकि उधर जाएगा 169 में से 49 है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके x² माइनस 7x = 0। समझ में आया? अब जगह तो नहीं है, पहले आप यहाँ तक लिख लेना या मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो बताओ मल्टीप्लाई करके 60 आए प्लस माइनस करके 7 12 और 5। वेरी गुड। x² माइनस 12x प्लस 5x। बेटा 12 में से 5 गए तो 7 और 12 5 जार 60 होता है ना? समझ में आ रहा है? दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस का 12, 5 माइनस 5 कॉमन, x माइनस का 12। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? और क्या बच रहा है? = 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो -5 तो नहीं लेंगे, सिर्फ 12 लेंगे। तो बच्चों अगर ये x 12 मीटर है तो ये 12 - 7 5। क्लियर हो गया? बस यही इसके आंसर है। एक लाइन और लिखनी है लेकिन पहले आप नोट कीजिए, जगह लिखो फिर आगे करेंगे। क्या? हाँ वो तो कर लोगे। क्या देखो अंश x क्योंकि 12 आ चुका है, ठीक है? तो आपको बस लास्ट में लिखना है AP = 12 मीटर, ठीक, और BP = 7 मीटर। सबको समझ में आ गया? हाँ 12 ओ सॉरी 5 12 माइनस 7 क्या आएगा? 5 हाँ समझ में आ गया सबको? पक्का? तब कर दो यहाँ से। अब